करिए स्टार्ट। ये क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से करो। हेलो, ये सामने क्वेश्चन लिखा है, जल्दी से अटेम्प्ट करना है। 31वां क्वेश्चन तुम्हारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 ये है। मेरा रंग साफ हो रहा है या कैमरा साफ हो रहा है ज़्यादा? हो गया। है क्या? नहीं, आप मंगवा लो फिर, मैं तो नहीं। हो गया। करे स्टार्ट। एस एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, एस 4 दिनों के लिए कार्य करता है। देखो बच्चे, जरा ध्यान से सुने। एस ने बच्चे काम कितने दिन तक। एस ने बच्चे काम कितने दिन तक, 20 दिन में समाप्त कर सकता है। 4 दिन तक किया तो काम कितना रह गया? याद है ना कल का बेसिक? वही वही इसी बेसिक के अकॉर्डिंगली आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। एस को टोटल काम 20 दिन में करना था, 4 दिन का काम कर चुका, तो एस के अकॉर्डिंग 16 दिन का काम उसका बचता है। चलो, अब बच्चे आगे क्या कहता है। एस वर्क फॉर 4 days एंड देन आर ज्वाइन एस द वर्क एंड रेस्ट वर्क इज फिनिश्ड इन 7 more days। 7 दिन और ज्यादा लगते हैं इस 16 काम को पूरा करने में। किसको? आर प्लस एस को। कितने दिन? तो 16 काम बटे में 7। बोलो जी हाँ या ना। ये क्लियर होगी बात? अब आगे पढ़ते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ, एस की वैल्यू आपके पास कितनी है? उधर जाके माइनस करेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 16/7 -1, तो इसका मतलब 9/7 आ गई। जल्दी बोलो हाँ या ना।
अब मेरे को काम करवाना है बच्चे आर से, तो आर की वैल्यू कितनी है, काम कितना था 20/9, 7 ऊपर चला जाएगा, जल्दी बोलो 140/, रिपीट करूं, समझ आ गया, रिपीट करता हूं बच्चे, बोर्ड कल थे आप यहाँ पे, वेरी गुड, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। एस बच्चे कितने दिन तक, 20 दिन तक, काम कितने दिन किया 4, बचा काम कितना 16, ये 16 काम आर और एस कितने दिन में कर रहे हैं 7 दिन में, कितने दिन में कर रहे हैं, तो 16/7 इन दोनों की वैल्यू आ गई, बोलो हाँ या ना। हमने एस की वैल्यू को अज्यूम कर लिया कितना, एक, एक अज्यूम किया, तभी तो 20 दिन में 20 काम होगा, 4 दिन में 4 काम किया होगा, 16 में से सॉरी 20 में से 4 काम कर दिया, तो बचा काम कितना बचे 16, इस 16 काम को आर प्लस एस ने टोटल 7 दिनों में किया, तो 7 दिन में काम कर रहे हैं 16, एक दिन में काम करेंगे 16/7, जिसमें हमने बोला एस की यूनिट कितनी है एक, एक इसमें माइनस कर देंगे तो आर की यूनिट कितनी बच जाएगी, काम कितना था बच्चे 20 को 9/7 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई बच्चे, अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट की। देखो बच्चे 2 पर्सन पी एंड क्यू कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 36 दिन, कहता है पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में 36 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, कितने दिन में 36 दिन में कर सकते हैं। कहता है पी जो है क्यू से 3 गुना एफिशिएंट है, मतलब ये एक है तो ये कितना है, चलो ये बात आपको समझ आ गई होगी, हाँ या ना। अब बच्चे आप मेरे को एक बात बताना, एफिशिएंट का मतलब हो गया कार्य क्षमता, मतलब पी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, कहने का मतलब ये है कि पी कह रहा है मैं एक दिन में रोटियां खाऊंगा 3, क्यू कह रहा है मैं खाऊंगा भाई 1, पी कितनी रोटियां खा रहा है 3, क्यू कितनी खा रहा है 1, तो दोनों मिलकर अगर खाएंगे तो कितनी खाएंगे। अब बताओ अगर दोनों के दिन निकालने हो, पी प्लस क्यू के दिन निकालने हैं, तो अपने को पता है टोटल वर्क और नीचे एफिशिएंसी किसकी आएगी, दोनों की, क्योंकि दोनों के दिन निकालने हैं, दोनों के दिन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, और दोनों के दिन आपको दे रखे हैं कितने हैं 36, तो बच्चे मैं कह दूं यहां से टोटल वर्क जो मेरे पास आएगा 36 गुना में 4 आएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर दोनों का टोटल वर्क मेरा 36 गुना में 4 है, तो बच्चे ये हो गया 4 छिके 24, 4 तिये 12 और 2 14, हाँ के ना, ये समझ आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पूछा क्या ये बताओ, इन हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन कंप्लीट द वर्क, लो बच्चे टोटल वर्क कितना है 144, किसका पूछा है क्यू का, जिसका पूछा है उसकी एफिशिएंसी नीचे, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, तो आंसर आ गया, हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बच्चे सिंपल तरीका भी बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो देखो पी और क्यू इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या है 3:1, वो दिख रहा है, ये दिन किसके हैं, दोनों के दिन हैं, कितने हैं, अगर दोनों के दिन है तो दोनों की एफिशिएंसी के जोड़ से गुना, अगर एक के दिन है तो उसकी एफिशिएंसी से गुना, दूसरे के दिन है तो उसकी एफिशिएंसी से गुना। अब यहां पर मेरे को पता है ये 36 दिन पी प्लस क्यू के हैं, तो 3 और 1 4 से गुना करेंगे, 36 गुना कितना आ गया, 36 गुना कितना आ गया बच्चे 4, बोलो हाँ या ना। किसकी पूछी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, आंसर, चलें यार बोलो, चलो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, आंसर देना है। कहता है बच्चे एक टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है, टीम जो है थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज जोया एंड टुगेदर देन फिनिश द वर्क इन 75। देखो अब बच्चे सिंपल वही क्वेश्चन बनेगा और कितनी सेकंड लगेगी ये देखते हैं, टीम और जोया 3 गुना एफिशिएंट है तो 1 3 हो गया, बोलो हाँ या ना। 3 बताओ दोनों के हैं एक के हैं, दोनों के हैं, तो मैं सिंपल कहूंगा 75 गुना में कितना 4, बोलो जी हाँ या ना। अब किसकी वैल्यू, किसकी बात पूछ रहा है, टीम की वैल्यू कितनी है, तो आंसर आ गया 100, बोलो जी हाँ या ना। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ लो। ये देखो ए बी से
3 गुना कुशल है, तो मतलब 3 एक आ गया। बताओ दिन किसके हैं, पढ़ लो दोबारा, दोबारा पढ़ो। ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लेता है, यानी कि कहते सर दोनों के दिनों का अंतर दिया है। क्या दिया है? तो बच्चे देखो ये अगर एफिशिएंसी है तो सच बताना टाइम का रेशो क्या होगा, 1:3। तो कितने दिन कम ले रहा है, 2 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू। लो बच्चे 12 कम और 12 दिए, ये बात समझ आती है। ये दिन आ गए ए के, ये दिन आ गए बी के। उसने पूछा क्या है, यदि वे एक साथ कार्य करें, अगर ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी काम कर रहा है 36 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे। अब देखिए कदे कई कलाकार आदमी कदे 36 और 12 48 दिन में। हम क्या कहेंगे, दोनों की गुना और नीचे दोनों का। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। ये बात आपको नहीं समझ में आई हो तो दोबारा पूछ लो, पक्का? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि 3 व्यक्तियों द्वारा कार्य करने की गति का अनुपात, गति मतलब एफिशिएंसी 1:4:7 है, कितनी है? तो इन लोगों द्वारा समान कार्य करने के लिए समय का, भाई मैंने आपको एक बात बताई थी अगर याद हो तो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी पे, अगर ए की निकालनी है तो गुट्ठा टेकेगा। 7 चौका उड़े 28 नहीं है, उड़े 28 नहीं है, उड़े 28 और उड़े 28 है, बोलो हाँ। चलो कोई बात नहीं, दूसरे पे गुट्ठा टेको, 7 एकम उड़े 7 है, तो आंसर है। मारू चिल्लर, आगे चलते हैं भाई, चिल्लर लगी गया। आगे पढ़ते हैं बच्चे, कहते हैं ए बी से 3 गुना तेज है, मतलब ए 3 काम करेगा तो बी बेचारा कितना कर रहा है, 1। इसीलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय लगता है। तो भाई अंतर दे रखा है 1:3 अंतर, 2 की, 1 की, डन, 1 की 16, 3 की। चलो भाई उसने क्या पूछा है, यदि ए और बी एक साथ कार्य करते, तो मैंने कहा भाई 16 गुना 48 और नीचे टोटल है 64, 16 चौके 64, 12 दिन लगते, बोलो हाँ या ना। तो वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलो अगला चलते हैं भाई। दो दोस्त जिनमें से एक दूसरे से 3 गुना अधिक कुशल कामगार है, चलो जो अच्छी बात है, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2 है, कितना अधिक कुशल है, 3। मैंने पहले वाला ले लिया भाई, अब तुम देख लेना, वो दूसरे वाला कह रहा है तो बाद में देख लेंगे। एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम पूरा करते हैं, F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है भाइयों। चलो दोनों में से कम कुशलता वाला दोस्त इस काम से 2 गुना, छोड़ भाई, कम कुशल वाला कौन है, F2 कौन है। अब मेरे को बात का जवाब आपको देना है। दोनों के दिन है ना, दोनों से गुना, 3 और 1, टोटल काम कितना आ गया। F2 की वैल्यू निकालनी है तो ये आ गया 24 दिन। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। 24 दिन तो तब आता ना जब काम पूरा करवाना होता। क्या काम पूरा करवाना है, हाँ, लेकिन कहते पूरा नहीं कराना। कितने गुना कराना है, कहते 1 गुना के लिए 24, तो 2 गुना के लिए आंसर, 3 गुना के लिए आंसर 72, 4 गुना के लिए आंसर 96, 2/3 गुना के लिए 24 गुना 2/3 16। हाँ या ना। दोबारा कहोगे तो दोबारा बताता हूँ, जल्दी बोलो, लेकिन रिपीट करूँ, समझ आ गया। हर किस, एक बार और रिपीट करता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप मेरे को बताओ 3 गुना कुशल है तो 3:1 का रेशो हो गया। बताओ यहाँ पे दिन किसके दे रखे हैं, पढ़ लो बच्चे। अगर आपको पढ़ने में यूं लगे भाई नहीं हमारे को नहीं समझ आ रहा, दोनों के एक के, तो मेरे से पूछ सकते हो। वहां पे देखो लिखा हुआ है एक साथ कार्य करते हुए 6 दिन लेते हैं, इसका मतलब बच्चे दोनों ने काम एक साथ ही किया है, दोनों मिलके कितने दिन ले रहे हैं। तो बच्चे F1 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू कितनी है, 3 और 1, 4 गुना में 6 तो 24 काम किया होगा इन्होंने। और F2 की वैल्यू पूछी है क्योंकि कम कुशल, जो बच्चे कम एफिशिएंट है ना उसके दिन बताने हैं। तो कम एफिशिएंट 3 वाला है कि 1 वाला है, भाई यू तो काम करे है 3, यू काम करे है 1, तो ये बेचारा कम एफिशिएंट है। तो 72 24/1 करोगे तो आंसर
ये तो बच्चे काम हो गया पूरा, उसने कहा 2 गुना काम करना है, भाई 2 गुना काम करेगा तो गुना दुगना दिन टाइम लग जाएगा, तो 2 गुने से काम कर दो, 48 दिन। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? चलो अगला करो जल्दी से, अब मैं नहीं कराऊंगा, ये आप करना है। चलो देखते हैं। चलें, शुरू करें फिर? ये लो बोर्ड पे ध्यान देना। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? चलो, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट, किसके दिन दे रखे हैं, कितने दिन हैं? 35/2 लिख दूं? भाई 17×2 = 34, 35/2। अगर ये दोनों के दिन है तो दोनों की एफिशिएंसी के जोड़ से गुना, 7 और 5, तो कुल काम आ गया 210 दिन, 210 काम आ गया, बोलो हाँ या ना? अब काम किससे करवाना है? बी की वैल्यू कितनी है? 5, तो हम कहेंगे भाई 42 दिन लगेंगे इसको, तो बोलो हाँ या ना? लेकिन इसने बोला क्या, कहता है अकेले बी उसी कार्य का 50% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। मेरे को बताओ पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, तो आधा काम कितने दिन में करेगा? हम हो गया। चलो आगे, अरे बोलो, क्वेश्चन नंबर 41 कर दो जल्दी से फिर। वेरी गुड। करे स्टार्ट, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। ये देखो, ए बी, ए बी से अगर ये 100 है तो ये 140 होगा, ये बात समझ आती है? क्योंकि 40% ज्यादा कुशल है, तो ये अगर 100 है तो 40% इसका 40 कुशल करना है, प्लस में 40 कर दिया, 140 हो गया। तो अगर इसकी रेशियो बनाएंगे तो 7 अनुपात कितना आ गया? चलो ये बात समझ आती है। आगे पढ़ते हैं, दोनों एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेंगे यदि बी को अकेले को 36 दिन लगते हो? चलो जी, आप मेरे को बताओ ये दिन किसके दे रखे हैं, बी से गुणा करेंगे तो टोटल काम कितना आ गया? अब किसके दिन पूछे हैं? दोनों के, दोनों के 7 और 5, आंसर। चलें जी आगे।
Anu can complete a piece of a work in 22 days. Shama is 60% more efficient than Anu. ये लिख लो भाई, समा 60% मोर एफिशिएंट है। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 5:8 का रेशो आ गया। बताओ दिन किसके दे रखे हैं? अन्नू के। कितने? अन्नू की वैल्यू कितनी है? तो टोटल काम कितना हो गया? अब बताओ किसका पूछा है। हाउ मेनी डेज डज समा अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, बटे में 8। चलो भाई, चलो फिर अगला करो जल्दी से। हो गया? आ जाओ शुरू करते हैं फिर। ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी के दिन कितने हैं? बोलो। 50। अब ये कहता है ए और बी है, ए बी से 40% कम है, तो मतलब ये 100 है तो ये कितना पाएगा? बताओ दिन एक के हैं कि दोनों के? 5 और 3 8 से गुना करेंगे तो टोटल काम कितना हो गया? अब किससे करवाना है? ए की वैल्यू कितनी है? ये पूरा काम हो जाएगा, लेकिन उस बंदे ने बोला क्या है, कितना करवाना है? 60% का मतलब 60 बटे कितना? आंसर कितना आ गया भाइयों? चालू। मैं क्या करूं फिर, नहीं है तो। तो ए अकेला कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में, यही आएगा भाई, और कुछ नहीं आने वाला। चलो बच्चे आगे। आगे चलो। यदि अंजू बिट की तुलना में 30% अधिक कुशल है, तो वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे अंजू अकेले 23 दिनों में पूरा कर सकती है? आ जाओ शुरू कर दो। अंजू और दूसरा कौन है? बिट। अंजू बिट की तुलना में ये 10 है तो ये कितना है? 13। बच्चे दिन किसके दिए हैं? कितने? तो कुल काम कितना हो गया? 23 × 13। किससे पूछा है? एक साथ। एक साथ में टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 23। तो आंसर कितने दिन आ गया? चलो अगला करो। ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। ए बी की तुलना में अधिक है तो ये 120, तो ये कितना? तो 5 6 आ गया। चलो जी। अब बताओ दिन किसके हैं? ए के। ए के दिन कितने हैं? तो कुल काम हो जाएगा 29 × 6। किसका पूछा है? दोनों का। दोनों की वैल्यू कितनी है? आंसर हाँ या ना? रिपीट कराना है भाई, रिपीट करा लो किसी को भी। समझ आ गया होगा, ये होप सो। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट की। कर लोगे ना बच्चे? सेम ही है। करो जल्दी से, फिर जल्दी अटेम्प्ट करो।
वेरी गुड। आपका नहीं आया? तेरा 10 आ रहा है। 15 किसका आ रहा है? हाथ खड़े करें। 15 किसका है? तीनों का। 4 का। 10 किस किस का है? 2 का, 3 का। हमारा क्या है? आ जाओ फिर शुरू करते हैं, कोई नहीं। बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे। नहीं समझ में आए तो बताया करो। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बानी टू कंप्लीट ए वर्क इज 1:3 है। अनामिका, बानी, इनका टाइम का रेशो दे दिया बच्चे। किसका रेशो दे दिया? 1 ये है, 3 ये है। चलें। Therefore, Anamika is able to finish a job in 40 days less than the Bani. मतलब ये इससे कितना कम ले रही है? 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू। चलो तो लिख लो फिर, 1 की वैल्यू और 3 की वैल्यू। अब दोनों मिलकर पूछा है, अगर दोनों मिलकर पूछा तो हम क्या कहेंगे? दोनों की गुना नीचे दोनों का। समझ आ गया सबको? हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इधर कहता है A 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। कितने समय में? 1/6 समय में बी से कितना काम करता है? आधा। यदि वे एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? ध्यान से सुने और समझें। देखो भाई, ए और क्या है? बी। बात करते हैं समय की। कहता है ए 1/6 समय लेता है। किससे? मतलब बी का अगर 6 समय लगेगा तो इसको, और काम कौन सा करेगा? वर्क। कहता है वर्क करेगा आधा, मतलब ये 2 काम करेगा तो ये कितना करेगा? 1। बोलो जी हाँ या ना। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। चलें, अब आप इसको रीड करेंगे बच्चे। देखो, हम ये कहते थे, ध्यान से सुनना, 10 दिन में काम कर रहा है 60, तो एक दिन में काम करेगा कितना? चलो, यहाँ पर है ना, बात रीड करेंगे बच्चे। देखो, एक दिन में काम कर रहा है 1, तो एक का एक ही रहेगा। 6 दिन में काम कर रहा है 2, तो एक दिन में करेगा 2/6। बोलो जी हाँ या ना। एक बार दोबारा बोलता हूँ, यही पॉइंट है जो आपको समझना है, दोबारा देखना। हम क्या कहते थे? हम ये कहते थे 10 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना? तो आप मेरे को बताओ, एक दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में एक ही करेगा। 6 दिन में 2 काम कर रहा है तो एक दिन में 2/6। चलो, ये पॉइंट समझ आता है? अब बच्चे, मैंने आपको सिंपल एक बात बोली, 2 एकम 2, 2 3 6, तो इसका रेशो बनाएंगे तो 3:1 का रेशो आएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये रेशो आ गया एफिशिएंसी का। किसका आ गया? पहले तो ये एफिशिएंसी का रेशो तुमको निकाल के देता था हलवा, लेकिन अब वो निकाल के नहीं देता, कहता तू खुद निकाल ले। तो मेरे को निकालना आता है। ये पॉइंट समझ आता है? अब रीड करेंगे बच्चे। बताओ, दिन किसके हैं? दोनों के। कितने? अगर दोनों के दिन है तो दोनों के प्लस से मल्टीप्लाई, 3 और 1 64 आ गया काम। कितना काम आ गया भाई? किसका पूछा है? बी। बी की वैल्यू कितनी है? आंसर 64। पूछ लो। लास्ट इसको बोलना। यही डाउट थे तेरे? मैं तेरे को बता रहा हूँ पहले ही, ये ध्यान से फोकस करके समझ लेना। नहीं समझ में आया तो बताना यार।
समझ आ गया? पक्का? लिख लो। चले? चलो बच्चे जल्दी से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, जल्दी करो। मैं बोल देता हूँ बच्चे, कहता है टू डू ए सर्टेन वर्क ए इज 40% एफिशिएंट ऑफ बी, मतलब ये 100 है तो ये 140 है एफिशिएंसी। और कहता है दोनों मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन लेंगे। कितने दिन लेंगे? कहता है काम की शुरुआत कर दी ए ने और 15 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद? ए 15 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और फिर बचा हुआ काम बी प्लस सी अगले 10 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में? तो आपको बताना है अगर सी अकेला काम करे तो वो काम का कितने दिन में करेगा, लेकिन उसका कह रहा है 1/3। चलो वो बाद में देख लेंगे, पहले तो बताओ सी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये बताना है। करो शुरू। आगे डन, मैं करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो 0 से 0 गई, 2 सते 14, 2 पंजे 10। बताओ दिन किसके दे रखे हैं? 7 और 5 12 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क हो गया बच्चे 180। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। ये कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है, जितने का काम दिया है उतने की एफिशिएंसी के जोड़ से मल्टीप्लाई करके कुल काम आ जाता है। अगर ए के दिन देगा तो ए से गुना, बी के दिन देगा तो बी से गुना, दोनों के दिन देगा तो ए प्लस बी से गुना। क्लियर है? वही मैंने बोला, अगर दोनों के दिन दिए तो मैंने 7 और 5 12 से गुना करके 180 लिख दिया। एक बात ध्यान रखेंगे, ए एक दिन में काम कितना करेगा? 7। बी एक दिन में करेगा कितना? ए ने कितने दिन तक काम किया? 15 दिन के बाद छोड़ के जा रहा है। बताओ ए एक दिन में कितना कर रहा है? तो बच्चे 15 दिन में कितना करेगा? 105। जल्दी बोलो हाँ या ना। 180 काम था, यानी कि कहने का मतलब ऐसे कह सकते हो इसकी प्लेट में 180 रोटियां थी, 15 सत्ते 105 रोटियां खा गया, तो बची रोटियां कितनी? अब इन 75 रोटियों को खाने के लिए दो व्यक्ति आएंगे। कौन कौन? एक बी और एक बी प्लस सी ने, दोनों ने ये रोटियां जो 75 हैं वो कितने दिन में खा ली? अगर 10 दिन में 75 खा रहे हैं तो एक दिन में 75 बटे क्या लिखोगे? 10। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। डन। ये वैल्यू आ गई एक दिन की, किसकी? बी प्लस सी की। क्या बताओ बी की एक दिन की वैल्यू पता है कितनी है? 5। अगर बी की वैल्यू 5 यहां रख दूं, प्लस की उधर जाके तो कहोगे तुम 10 75 50, 25/10 वैल्यू किसकी आ गई? अरे बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आ गई बच्चे? पक्का? अब ये कह रहा है कुल काम सी अकेला कितने दिन में करेगा। बताओ कुल काम आपके पास कितना है? 180। और सी कर कितना रहा है एक दिन में? 25/10। बोलो हाँ या ना। डन है जी बात। तो हम कहेंगे 1800 बटे कितना? 25। 25 चौका 100, 18 चौके 72 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 72 दिन। लेकिन 72 दिन में तो पूरा काम खत्म होगा। ये कितना कह रहा है? तो 72 का 1/3 कर देंगे तो आंसर कितने दिन आ गए? हाँ या ना। रिपीट करूं? एक बार और दोबारा बोल देता हूं, समझ लो। ए बी की एफिशिएंसी 7 5, दोनों मिलके 15 दिन ले रहे हैं बच्चे, तो कुल काम 15 गुना में 12 करेंगे, 180 काम हो गया। ए एक दिन में 7 काम करेगा तो 15 दिन में 15 से 105 काम करेगा। 180 में से बचा काम कितना? 75। इस 75 काम को कहता है बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? तो मैं 10 से भाग करूंगा तो बी प्लस सी का एक दिन का काम 75/10 आ गया। बोलो हाँ या ना। जिसमें मेरे को पता है बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो सी की वैल्यू 5 घटा के 25 बटे कितना आ गई? टोटल काम आपने निकाल रखा है 180 को 25/10 से भाग कर देंगे। सी अकेला इस काम को 72 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा? लेकिन उसने बोला 72 काम नहीं कराना, कौन सा कराना है?
1/3 कराना है तो भाई 72 का 1/3 करोगे तो आंसर कितना आ गया 24। अगर ये बात आपको समझ आती है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेंगे। चलो शुरू करें। बताओ कितने पर्सन है, दिन कितने ले रहे हैं। तो 24% 20 दिन तक काम करेंगे, 480 काम हो रहा होगा। कितना काम हो रहा होगा, अरे बोलो। अब मैंने कहा बच्चे अब पर्सन कितने लेने हैं। अब वो काम जो 480 काम था वो कितने से कराना है, तो 30 नीचे लिख देंगे। 0 से 0 कटी, 3 अटा 24, 16 दिन लगेंगे। करो नमस्ते। हाँ है ना बच्चे, दोबारा देख लो। मैंने आपको क्या बोला था, जिसका काम दे रखा है उसकी एफिशिएंसी से गुना कर देंगे। बड़ा सीधा सा पॉइंट है। मैंने कहा पर्सन की एफिशिएंसी 1 मान ली, तो 24% एक दिन में कितना काम करेंगे 24। तो बताओ 20 दिन में कितना करेंगे, 24 गुना में 20, टोटल काम हो गया 480। बोलो हाँ है ना। 1% की वैल्यू 1 है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी 30। 30% एक दिन में 30 काम करेंगे, 480 काम करने के लिए बटे में 30 करोगे तो 416 दिन लग गए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो 450 पुरुष एक अपार्टमेंट को 20 दिन में पूरा करेंगे। कहते टोटल काम 450 गुना में 20। जल्दी बोलो हाँ या ना। कराना 30 दिनों में पूरा है, बटे में 30 कर दे बेटे। आंसर कितना आ गया भाइयों, गजब के बच्चे हैं। चलो 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं। 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। बच्चे अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना है, वो मैं समझा दूंगा। समझाऊं, समझा। इससे पहले खाली पेज था, उसी पे चलते हैं। ये देखो, पहले मेरे को एक बात बताओ। जैसे मैं आपसे सिंपल एक बात पूछूंगा, उसका जवाब देना। मान लो एक लड़का है और 10 दिन में काम पूरा करता है, तो तुम क्या कहोगे, 10 दिन का काम है एक लड़के का। लेकिन अगर मैं तुमको कह दूं एक बॉय 10 दिन में काम पूरा ना करके आधा काम पूरा करता है, कितना काम, तो पूरा काम करने के लिए दिन कितने लगेंगे, कैसे पता लगाया। तो हम पता क्या कहोगे, देख बूढ़ी शक्ल के बॉयज, दिन को लिख दिया यहाँ पे और बटे में लिख दिया वर्क। बोलो जल्दी करके हाँ या ना। बॉयज की जगह एम भी हो सकता है, एम मतलब आदमी, मैन क्या दे दिन। बोलो हाँ या ना। अगर घंटे दे रखे होंगे तो साथ में घंटे भी लिख देंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, काम। क्या कर देंगे बच्चे, तो कुल काम आ जाएगा ये। बोलो जी हाँ या ना। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जवाब देता हूँ, सुनना। मैंने कहा 10 आदमी है, 6 दिन लेते हैं लगातार और हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे, 8 घंटे काम करते हैं। लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता, बेचारा था आधा काम हुआ है। छोड़, पहले तू मेरे को ये बता कितने घंटे काम चला। अच्छा सुनो, आदमी तो तुम हटाओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आया यहाँ पे एकेडमी में, 6 दिन तक लगातार काम किया, हर रोज 8 घंटे काम करता है। तो बताओ 6 दिन में इसने कितने काम किया होगा, 48 घंटे। हाँ या ना बच्चे। अब इस जैसे अगर 10 आदमी आ जाए, वो सारे के सारे वही 8-8 घंटे काम करते हैं, तो काम कितने घंटे हुआ, 480 घंटे। अरे हाँ या ना। ये 480 कैसे निकाला, आपने बोला 10 गुना में 6 गुना में 8, 10 छिके 60 गुना में 8 करोगे 480 घंटे काम हुआ। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। तो बस यही कंसेप्ट था बच्चे वहां पर, और यही यूज करना था, और धूम धड़ल्ले से क्वेश्चन होंगे। अब देखना तुम। लो बच्चे 16 पुरुष हैं, दिन कितने हैं, बोलो। और बच्चे काम कितना है, 15 दीवारों का। कितनी दीवारों का, दीवार यहां लिख दी। फिर दोबारा से लिखेंगे पुरुष कितने हैं, दिन कितने हैं, कहते बेरानी, और दीवार कितनी है। ये भी काम पूरा, ये भी काम पूरा करवाना है, दोनों बराबर। ले 20 तक गया, 15 दिए, दिन कितने। नमस्ते करनी आवे, आवे तो कर ले। एक बार दोबारा देखते हैं। कहता है 20 श्रमिक, दिन कितने 36, दीवार कितनी 24। फिर दोबारा है, श्रमिक कितने 30, दीवार कितनी 20, दिन पता नहीं कितने। ले 0 तक गई, 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 2 दाएं 20। बोलो हाँ है ना। 3 तक 3 काट दो, 2 तक गुणा करोगे तो 10 दूनी, गजब के बच्चे हैं।
कैसे बच्चे हैं? गजब के। 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। बताओ, 40 व्यक्ति, घंटे 10, दिन कितने हैं? काम पूरा हो गया मतलब एक। आगे 30 व्यक्ति 10 दिन प्रतिदिन, घंटे का नहीं पता कितने, काम पूरा कराना बटे एक इक्वल। बोलो हाँ है ना? हम हो गया बच्चे देख, 60, 30 दुनी 0 दे, कितने घंटे? गजब के बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? गजब के बच्चे हैं। कितने लोग हैं? घंटे कितने हैं? दिन कितने हैं? सड़क कितनी है? एक लिख दो सर। 10 सड़क होती तो 10 लिख देता। आगे पढ़ो। व्यक्ति कितने हैं? घंटे कितने हैं? उस कार्य को कितने दिन कितने हैं? बेरानी एक कड़े लिख रहा क्या? एक काम है एक। बोलो हाँ है ना? लो भाई, 30 दुनी 2 दिए और 15 दिए। गजब गजब के बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? देखो, 24 व्यक्ति, घंटे 12, दिन 15, काम एक। 36 दिन 10 घंटे। बोलो ना, हट हट हट। 36 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए उस काम की दोगुनी मात्रा को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहां काम कितना था? यहां काम कितना है? 2 गुना। उसने बोला दोगुनी मात्रा को। अच्छा, नंबर को नहीं लिखा है, गलती कराना चाहता है तुम्हारी। अगर यहाँ नंबर उसने 2 लिख दिया ना तो हम समझ जोगे काम 2 है। इब यू हिंदी में लुप्त हो जाएगा, तो हमने दिखा को नहीं, मिच जाएगी तारी माथे की। समझ रहे हो ना? हिंदी में लिखने का मतलब यही है ताकि तुम इस बात की मिस्टेक कर दो भाई, 2 गुना 3 गुना अवॉइड कर दोगे, बस वही चीज गलत हो जाएगी। बात समझ आ रही है? दिन का पता नहीं। सोल्व कर दो बच्चे। ये 2 यहाँ लिख दो। 12 एकम 12, 12 तिये 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 है 10 कटा। दिन की वैल्यू 24। नमस्ते तो कर दो। ले ले बच्चे आगे चलो फिर, कोई बात नहीं। 8 घंटे 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम 10 दिन। बोलो हाँ है ना? आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे 25 व्यक्ति यूनिट 5 दिन। पता नहीं। बोलो हाँ। पाँव पाँव बच्चे 3 छिके 18, 6 6, 5 दूनी 10, आंसर 16। एक बार दोबारा है। 5 पर्सन 5 टेबल 5 दिन, 25 पर्सन 25 टेबल, दिन का पता नहीं, दिन 5। चले भाइयों, ये बात आ जाती है बच्चे अगली टाइप की। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना रख लें। ये भी करा दूं? करा दो तो कर लो, देखी जाएगी। अब क्या रहेगा बच्चे? आ जाओ फिर शुरू करते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है भाई, आदमी कितने हैं, औरतें कितनी हैं? चलो जी, 30 दिन में काम पूरा कर देंगे। ये भी 30 दिन और ये भी 30 दिन। काम पूरा मतलब ये भी एक और ये भी एक, दोनों बराबर। जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर ये बात तुमको समझ आती है तो बच्चे बात खत्म करेंगे। देखो 30 तक गया बेटे, 10 m इक्वल टू 15 औरतें। बोलो हाँ है ना? तो m बटे में w इसके नीचे जाएगा। 5 दिए 15 और 5 दुनी। चलो, m एक दिन में काम करेगा 3, औरत करेगी कितना? 2। ये देखो, कुल काम है 10 आदमी का 30 दिन का, 15 औरतों का भी 30 दिन का। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आदमी की वैल्यू 3 यहाँ रखो। 10 गुना 3, 30 गुना 30, कुल काम आ गया 900। 30 गुना 30 90। कर ले बात, कड़ा है तू। इधर देखो, यहाँ पे रख लो। डब्लू की वैल्यू 2 रखो। 15 दुनी 30, 30 गुना 30 90, दोनों सेम आ रहे हैं, नो डाउट। हाँ, अब इधर देखो, पुरुष कितने हैं? 15। एक पुरुष की वैल्यू कितनी है? 3, 15 पुरुषों की प्लस एक औरत की वैल्यू 2, तो 27 औरतों की वैल्यू 54। तो 900 बटे में 54 और 45 का टोटल 99। यू 100 और यू 11, यू आ गया 9 से 1 बटे 11। करो नमस्ते। अभी कुछ नहीं समझते। अभी देखो, अभी देखो जादू। तुम मेरे को एक बात बताओ बस सोच के, इसमें दिन की वैल्यू दोनों की सेम है कि अलग अलग? कुकर का वह है, कुकर पूछना चाहे है, कुकर बतावांगे। मैं बताता हूँ। ये देखो, आदमी को भी 30 दिन,
अरे बूढ़ी चकल के, औरत को भी 30 दिन, दोनों के 30-30 दिन है। कितने दिन है? अगर दिन की वैल्यू सेम हो, क्या हो, फिर कुछ मत करो भाई, कह रहे 30 दिन का काम है। कितने दिन का काम है? आदमी के नीचे आदमी, औरत के नीचे औरत। पढ़ो, आदमी कितने थे, कितने? तो 15/10 करेगा तो 3/2 होगा। जल्दी बोल, हाँ या ना। एक बार दोबारा है। औरतें कितनी पहले थी, कितनी? 27/15। तो तू कहेगा 3 × 27, 3×5 = 15। बोलो हाँ। ये बात समझ में आवे है? आवे है जावे है। ये देखो फिर ये 30 हो गया, 5×10 हो गया लघुत्तम, 5×, तो बच्चे ये लो, 5×3 = 15, 9×2 = 18, 15 और 18 कितना हुआ है? 33। ले बेटा, ये 10, ये 11, ये 100, ये 11, ये 9 से 1/11। ओम नमः शिवाय। बोलो हाँ। देख, हाँ देख ली इनकी। चलो एक और सम हुआ तो करते हैं। देखो देखो बच्चे, दिन की वैल्यू क्या है? क्योंकि बीच में और है, सरेंड होता तो वो टाइप अलग आएगी, वो बता देंगे। अभी 24 दिन का काम है। किससे कराना है भाई? 5 लड़के 8 लड़कियां। लड़के थे 6, लड़कियां थी कितनी? इसने 12 बनाओगे, 2 तक गुना, 2×6 = 12, 2×5 = ले बेटा 24 ऊपर, 10 और 8 और 12 चला जाएगा ऊपर। 6×2 = 12, 6×3 = 18, 3×8 = 24, 8×2 = 15। शीट खत्म। क्लियर होगी बच्चे बात? मन में डाउट बहुत सारे हैं। हाँ मैं दोबारा समझाता हूँ बच्चे, इसमें क्या है आप मेरे बताओ। 24 समझ आ गया? गुड। बाकी समझा दूंगा। बालक पहले याद चल रहा है, गेहूं बोला बस समझा लिया इसने। ये देखो 24 दिन का काम है, 24 लिख दिया। बताओ किससे करवाना है बच्चे? 5 लड़के और 8 लड़कियां। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, पहले बताओ लड़के बताओ कितने हैं। लड़कियां बताओ कितनी है? जी तो जी कटेगा, वही तो बी कटेगा। आहा, लघुत्तम 12 ले लो बच्चे। 6×2 = 12, 2×5 = 10, ये 8 ले लो, 12 ऊपर चला जाएगा। 10 में 8 जोड़ोगे 15, 18 लिख देंगे बच्चे। 6×4 = 24, 6×3 = 18, 3×4 = 12, 4×4 = 15 लिख दूं? आंसर आ गया। पूछो। क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का? ये कर लेना बच्चे, डाउट है तो पूछ लेना। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी, मजे करो।